नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आरएसएस प्रमुख 2 दिवसीय दौरे पर थे बिहार में और उन्होंने 2 दिवसीय कार्यक्रम में मौजूद थे। आरएसएस का कार्यक्रम था अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक। तो उसमें क्या कुछ फैसला लिया गया है, क्या कुछ बिहार के लिए खास करके मिशन तैयार किया गया, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। राष्ट्र स्वयंसेवक ने बिहार के लिए अपना मिशन तय कर लिया है। जिस तरह से हम बात करें, बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी लीड मिली है, 74 सीटें मिली है, जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें आरएसएस का एक बड़ा भूमिका है। इस तरह से क्योंकि बीजेपी के लिए वो पीछे से फील्डिंग करता है, वो जो वोट बैंक तैयारी करता है वो पीछे से फील्डिंग करता है। अब कहीं ना कहीं बीजेपी को जीत मिली है, इसमें 74 सीटें मिली है। सेकेंड नंबर की पार्टी बनी है बीजेपी बिहार में। जहां बीते दिनों की बात करें तो बीते दिनों बहुत कम सीटें आती थी बीजेपी को, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी लीड लेती नजर आ रही है। जो कि सत्ता में काबिज थे, नीतीश कुमार 15 सालों से राज कर रहे थे, उसको 43 सीटों पर ला दिया है। बीजेपी को 74 सीटें मिली है। कहीं ना कहीं इसमें आरएसएस का प्रमुख रोल रहा है, मुख्य रोल रहा है। इसको लेकर के एक अहम फैसला लिया गया है बिहार को लेकर के। और जो 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक थी अखिल भारतीय की, उसमें मौजूद थे मोहन भागवत, जो आरएसएस के प्रमुख हैं। बिहार और झारखंड के आरएसएस के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनसे क्या कुछ कहा, मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस बैठक में 2 दिवसीय बैठक में कई अहम फैसले किए गए, जिसमें कि सबसे पहला फैसला ये है कि बिहार में आरएसएस की शाखाओं को बढ़ाया जाएगा। बिहार में जिस तरह से आरएसएस की बात करें, कम शाखा है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी को ज़्यादा लीड नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार जो लीड मिली है कहीं ना कहीं एक आरएसएस की जीत बताई जा रही है। जो फ्रंट फुट से तो साथ नहीं देते, बल्कि बैक फुट यानी कि पीछे से उनके साथ में खड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आरएसएस की भी जीत देखी जा रही है। वही मैं बता दूं, 5 और 6 दिसंबर को चली इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई संगठन कर्मी शामिल हुए थे, जिसमें बिहार के अंदर शाखा की संख्या को बढ़ाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो बीजेपी अभी इतना मजबूत है और खुद को मजबूत करना चाहती है, आरएसएस के द्वारा खुद को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उसका पहुंच हर घर तक है, हर एक शाखा तक है। यहाँ ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जा सकता है, ज़्यादा वोटर्स तक पहुँच बना सकते हैं। वहीं मैं आगे बता दूं, बिहार के साथ साथ झारखंड में अब तक 3000 से अधिक शाखाएं हैं। शाखाएं की जो संख्या है 3000 से अधिक है, लेकिन अब आरएसएस इसका विस्तार करना चाहता है, खास करके बिहार में विस्तार करना चाहता है। संघ ने यह तय किया कि कोरोना के बावजूद अब गाइडलाइंस का पालन करते हुए संघ की शाखाएं नियमित रूप से चलेंगी। ये भी एक अहम बात सामने आ रही है कि जो संघ की शाखाएं हैं नियमित रूप से नहीं चल रही थी बिहार में, और खास करके झारखंड में बात करें तो नहीं चल रही थी, लेकिन अब कोरोना के बीच में भी संघ की शाखाएं नियमित रूप से चलेगी और हर कार्यकर्ता तक पहुंच बनाया जाएगा। क्योंकि राम मंदिर जो एक बड़ा मुद्दा था, राम मंदिर में जीत हुई और एक कहा जाए कि राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। चंदा इकट्ठा कुछ दिन पहले ही बीजेपी को एक टारगेट दिया गया था कि 1 करोड़ जनता तक पहुंचा जाए और फिर उससे राम मंदिर के लिए कुछ दान या चंदा इकट्ठा किया जाए। इसको लेकर के तमाम बैठक चल रहा है, तमाम डिस्कस हो रहा है। तमाम संघ के कार्यवाहक भैया जोशी हो या फिर कहा जाए संघ के प्रमुख मोहन भागवत हो, लगातार इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। वहीं संगठन विस्तार को लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं। वहीं अगर बता दें हम, इतना ही नहीं, बिहार झारखंड की अहम महत्वपूर्ण बैठक में प्रस्ताव भी पास किया गया, जिसे मंदिर, जल स्रोत और शमशान के लिए जारी इस प्रस्ताव में तय किया गया कि इन सभी जगहों पर सबकी पहुंच हो। बिल्कुल इस तरह से बातें जो सामने आ रही है कि हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदुत्व का चेहरा, कि शमशान और मंदिर दोनों हिंदू के लिए है, और यहाँ तक पहुँच बनाना चाह रहा है आरएसएस। अपना पैठ बिहार में पूरी तरीके से हर वोटर पर अपनी नज़र बनाना चाह रहा है, हर वोटर तक अपनी पहुंच बनाना चाह रहा है। जिस तरह से बीजेपी को लीड मिली है, उससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि आरएसएस को भी लीड मिली है और वो चाहते हैं कि बिहार में शाखा का विस्तार हो। लेकिन इससे उलट नीतीश कुमार का जो मंशा है लगातार इसको लेकर के क्लियर नहीं रहा है। अब देखने वाली बात है, एनडीए में दोनों दल हैं, नीतीश कुमार और बीजेपी के तमाम नेता हैं एनडीए में हैं। सुशील कुमार मोदी तो अब राज्यसभा जा रहे हैं, नामित हो गए हैं, अब राज्यसभा सांसद बन गए हैं। अब वो मंत्री पद मिल जाएगा उनको। लेकिन बिहार में जिस तरह से बीजेपी को लीड मिली है,
अब उसे कहीं ना कहीं बीजेपी खुद को स्ट्रांग समझती है, बीजेपी खुद को मजबूत समझती है और खुद को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है, चाहे संगठन स्तर पे हो, आरएसएस के कार्यकर्ता हो या फिर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हो, दोनों मिलकर के अब चाह रहे हैं बिहार में और पैठ जमाई जाए, खास करके इस लीड के बाद, खास करके बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल होने के बाद एक बड़ा अहम बैठक है आरएसएस का, जिसमें कि मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख है वो मौजूद थे और सरकार्यवाह भैया जी जोशी मौजूद थे। 5 और 6 तारीख को पटना में अखिल भारतीय का बैठक किया गया, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और हिंदुत्व का जो चेहरा, हिंदुत्व का जो झंडा उठाते हैं आरएसएस के जो तमाम कार्यकर्ता हिंदुत्व की बात करते हैं, अब उसको लेकर के अब बिहार में आगे बढ़ रही है, बिहार में हर जनता तक पहुंच बनाने की काम कर रही है, कोशिश कर रही है और लगातार जो कुछ भी होगा अपडेट मैं आपको बताता रहूँगा। ऐसे ही भारत लाइव को देखते रहें और प्यार देते रहें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।